वेलकम टू करंट एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। अभी है नवंबर माह का सेकंड वीक। इस वीक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है उन्हें हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिडे शतरंज 2025 का आयोजन कहाँ होगा? फिडे शतरंज 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा, जयपुर, दिल्ली, भोपाल। सही आंसर इसका गोवा, जो कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा। यह गोवा में संपन्न किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। एआई 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सही आंसर इसका भारत। इससे पहले अभी फ्रांस में हुआ था 2025 का, जो कि 26 का कहाँ होगा? भारत में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नया रायपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा। तो सही आंसर इसका नया रायपुर में इसका किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अभी जो लास्ट के करंट वीडियो आपने पहले देखे होंगे उनके काफ़ी क्वेश्चन आपको यूपीएएसआई में देखने को मिले हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देखिए और इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाना तो इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। उसमें से जो लास्ट वीडियो डाले हैं तो उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के यूपीएएसआई में देखने को मिले हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। बाकी आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ के थ्रू रिवीजन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फायर ट्रेल किस देश से अवैध पटाखे तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो सही आंसर इसका चीन। ऑपरेशन फायर ट्रेल क्या है कि इसमें पटाखे जो कि गैर कानूनी तरीके से भारत में आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसे विश्व बौद्धिक संपदा WIPO के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह, न्यायमूर्ति धनखड़, गगोई और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को हाल ही में अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है? यानी कि अत्यधिक गरीबी की जो सूचकांक है उस श्रेणी में है नहीं आएगा। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही आंसर केरल। केरल को इस सूची से बाहर किया गया है, यानी कि केरल में अत्यधिक गरीबी का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है। किसे द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी का पुरस्कार दिया गया? द बर्निंग अर्थ यह पुस्तक किसकी है? तो सुनील अमृत, चेतन भगत, दिशा कार्की, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सुनील अमृत। सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मसाकी काशीबारा ने 2025 का एबल पुरस्कार जीता। सोनाली घोष WCPA केंटन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। किरण देसाई 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को IIT कानपुर द्वारा सम्मानित किया गया। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में शतरंज को जोड़ा है? गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक। सही आंसर इसका गोवा, क्योंकि गोवा में फिडे शतरंज भी हो रहा है तो इसे याद करने में कोई आसानी नहीं होगी। तो गोवा सरकार ने अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में शतरंज को जोड़ा है। ज्ञान यज्ञ मंडप लाइब्रेरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा में ज्ञान यज्ञ मंडप लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्जस देसाई, किरण देसाई, सोनाली घोष, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका बर्जस देसाई। बर्जस देसाई ने पुस्तक ली मोदी का मिशन। आगे बढ़ते हैं। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया गया है? IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास, मुंबई। सही आंसर इसका IIT दिल्ली के साथ यह समझौता किया गया है, जिससे कि देश में खेल को बढ़ावा मिल सके। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत कितने चीता बोत्सवाना देश से लाए जाएंगे? 8, 10, 12, 14। सही आंसर इसका 8। इससे पहले 8 नामीबिया से और 12 साउथ अफ्रीका से चीते भारत में आए हैं, जिनमें से अभी वर्तमान में कितने बचे हैं? 27। आए टोटल कितने थे? 20, जिसमें से उनके कुछ शावक हुए हैं, बाकी कुछ मृत्यु हो गई है। तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? 27। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी, जिसमें इन्होंने जानकारी दी कि 8 चीते बोत्सवाना देश से भारत आएंगे, जो कि अफ्रीकी
चीते हैं। आगे बढ़ते हैं। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली, गुजरात, भोपाल, भुवनेश्वर। इसका आयोजन होगा नई दिल्ली, जो कि सांसदों के लिए एक मैराथन का आयोजन किया जाता है। बिहार की गोगबिल झील, जो हाल ही में रामसर साइट में जोड़ी गई है, को मिलाकर भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? 94, 93, 92, 90। सही आंसर इसका 94। कौन सी है? गोगबिल झील, जो कि बिहार की है। इससे पहले बिहार की उदयपुर झील और गोकुल जलाशय को जोड़ा गया था। इन्हें मिलाकर कुल भारत में 94 हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली योजना की शुरुआत की? तो नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। सही आंसर इसका दिल्ली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यह योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुरातात्विक संग्रहालय जेम का उद्घाटन किस देश में हुआ? मिस्र, फ्रांस, इटली, भारत। सही आंसर इसका मिस्र। मिस्र के इजिप्ट में जेम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य ने घोषणा की कि प्रत्येक क्षेत्र में मासिक धर्म पर महिलाओं को अवकाश दिया जाएगा, जो कि 12 दिन का हुआ? कर्नाटक, केरल, दिल्ली, राजस्थान। सही आंसर इसका कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने अभी घोषणा की है कि प्रत्येक क्षेत्र यानी कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में 12 दिन का मासिक अवकाश महिलाओं को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा, उड़ीसा, लद्दाख, श्रीनगर। सही आंसर इसका गोवा। कौन सा है? 56वां 2025। इसका पोस्टर ये है। फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां वेतन आयोग जो कि 2026 से लागू होगा के अध्यक्ष किसे चुनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई, दिनेश पटनायक, सुनील कार्की। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका रंजना प्रकाश देसाई। 300 वर्ष पुराने कार्तिक नाच का उत्सव हाल ही में कहाँ पर समापन हुआ? तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो सही आंसर इसका नेपाल। 19 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, जापान। सही आंसर इसका अफगानिस्तान। 19 अगस्त 1919 को रावलपिंडी संधि हुई थी, उसके उपलक्ष्य में अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर वेंकटमणि का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि भारत की अटॉर्नी ऑफ जनरल हैं। WHO ने सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम की याद में मनाया जाता है। मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी। मोदी जी अभी तक 3 आत्मकथाओं की प्रस्तावना लिख चुके हैं, जिनमें से एक है हेमा मालिनी और दूसरी है आनंदीबेन पटेल और तीसरी है जॉर्जिया जी। सेम हाई सेम वर्ल्ड पुस्तक मनीषा बी रमेश ने लिखी है। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर चेन्नई में खोला जाएगा। एनबीडी के नए सदस्य इंडोनेशिया, कोलंबो, उज्बेकिस्तान बने हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 13 देश सदस्य बन चुके हैं। एनबीडी का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। विंग्स ऑफ वेलर पुस्तक स्वप्निल पांडे द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन एयर चीफ मार्शल एपीसी द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय धनवंतरी पुरस्कार भावना पारासर, बनवारी लाल गौर और ईटी नीलकंठ मुझको दिया गया है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कर विश्वास खुद पर, मैं नहीं तो कोई नहीं। अब क्या होगा सोचने वालों, होगा वही जो तू चाहेगा। खुद पर विश्वास रखो, लगे रहिए, जल्दी सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।